अभी तक स्वस्तिक का लौकिक अर्थ चल रहा था कि स्वस्तिक का क्या अर्थ होता है और स्वस्तिक कहाँ कहाँ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसा स्वस्तिक ठीक होता है, कैसा स्वस्तिक गलत होता है। अभी तक इसकी चर्चा हुई। आज चर्चा करेंगे स्वस्तिक के आध्यात्मिक अर्थ की। स्वस्तिक अकेले लौकिक नहीं है। यदि वो बाहर के कार्यों को शुभ कर रहा है तो क्या वो स्वयं की आत्मा के लिए शुभ नहीं करेगा? जो दूसरों को ऊर्जा दे रहा है तो क्या वो स्वयं को ऊर्जा नहीं देगा? तो स्वस्तिक का आध्यात्मिक अर्थ भी है। अब स्वस्ति शब्द है, क्या शब्द है? स्वस्ति। अब इसको संधि विच्छेद करो, स्वा अस्ति, क्या निकलेगा इसमें से? स्वा अस्ति। स्व यानी मैं, स्व यानी मैं, और अस्ति यानी है, अस्ति यानी है। तीर्थंकर के शरीर में जो 1008 लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में एक स्वस्तिक भी होता है। तीर्थंकर प्रभु दूसरों के लिए कल्याणकारी तो हैं ही, लेकिन वह स्वयं के लिए भी कल्याणकारी हैं। भगवान के जो पंच कल्याणक होते हैं, तो भगवान के जो पंच कल्याणक मनाए जाते हैं तो क्यों मनाए जाते हैं? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक, 5 कल्याणक होते हैं ना भाई। गर्भ सबका होता है, सब जीवों का होता है। जन्म सब जीवों का होता है भाई। दीक्षा भी बहुत सारे जीव लेते हैं, केवल ज्ञान भी बहुत सारे जीव प्राप्त करते हैं, मोक्ष भी बहुत सारे जीव जाते हैं। लेकिन तीर्थंकरों के पंच कल्याण क्यों होते हैं? क्योंकि उनका गर्भ स्वयं के लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी होता है। वो स्वयं का कल्याण तो करते ही करते हैं, दूसरों का कल्याण भी करते हैं। इसलिए उनका गर्भ भी, जन्म भी, तप की, ज्ञान भी और मोक्ष भी सब कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। तो उनके शरीर में स्वस्तिक का चिन्ह होता है, जो जब हाथ उठाते हैं तो दूसरों को ऊर्जा देता है, और जब हाथ पे हाथ रख के ध्यान लगाते हैं तो स्वयं को ऊर्जा देता है। तो स्व अस्ति क्या शब्द है? स्व अस्ति, दोनों मिलाकर क्या बना? स्वस्ति। उसमें मेरा नाम मत जोड़ देना। स्वस्तिक चिन्ह है, एक हमेशा से था, है और रहेगा। अब हमेशा से था ये कैसे पता चला? मैंने बताया था कि जब प्रलय आएगी तो सम्मेय शिखर का पर्वत पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहाड़ की जगह समुद्र, समुद्र की जगह पहाड़, प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये सम्मेय शिखर जी है? तो वहाँ स्वस्तिक का चिन्ह रह जाएगा। इससे पता चलता है कि स्वस्तिक पहले था, अभी है, और जब सम्मेय शिखर जब तक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है तब तक रहेगा। यानी हमेशा से था, है और स्वस्तिक रहेगा। तो स्वस्तिक का अर्थ अब अपने लिए लगाएं। अभी तक दूसरों के लिए बहुत लगाया कि दरवाजे पे बनाना चाहिए, गाड़ी पे बनाना चाहिए, बही खाता में बनाना चाहिए, हैं। अभी तक दूसरे में बहुत लगाया स्वस्तिक को, लेकिन अब अपने में लगाओ कि अब अपने लिए क्या कल्याणकारी, क्या शिक्षा देता है ये। तो कहते हैं स्व अस्ति, अपनी आत्मा में रहो, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के अंदर रहो। क्या कह रहा है ये? स्व यानी मैं, अस्ति यानी हूं, मैं मेरे अंदर हूं। क्या कह रहा है? मैं
मेरे अंदर हूं, मैं अपने अंदर हूं। अब अपने अंदर का मतलब, अब जैसे डिब्बी के अंदर डिब्बी रखना है तो कितनी डिब्बी चाहिए? डिब्बी के अंदर डिब्बी, तो कितनी डिब्बी हो गई? कम से कम एक तो चाहिए ना, ताकि वो उसके अंदर चली जाए। हैं? वो व्यक्ति कमरे के अंदर बैठा है, मतलब कमरा अलग है और व्यक्ति अलग है। अब मैंने कहा आत्मा में अंदर रहना है, तो दो चीज हो जाएंगी कि एक चीज रहेगी कि दो आत्मा चाहिए, एक आत्मा दूसरी आत्मा में रहे। ऐसा करना है इसका अर्थ, या क्या निकालेंगे इसका अर्थ? अरे बोलिए ना, दो आत्मा होगी ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आत्मा तो एक ही रहेगी। अब एक आत्मा अपने अंदर कैसे रहे? वो तो खुद आत्मा है। अंदर रहने का क्या मतलब होता है? आत्मा में भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव। इन भावों के द्वारा वो बाहर भी जाता है और इन भावों के द्वारा वो अंदर भी रहता है। जब भाव बाहर जा रहे हैं तो हम अपने में नहीं हैं, और जब भाव अंदर हैं तो हम अपने में हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्वस्ति शब्द सार्थक किसके ऊपर होता है? भगवान के ऊपर। तीन लोग के नाथ बैठे हैं ना, ये कौन है? स्वस्ति। कौन है? स्वस्ति, यानी भगवान स्व अस्ति, अपने में विराजमान है। किस में विराजमान है? अपने में विराजमान है। उनका मन, उनका भाव, उनकी आत्मा एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाती है। इसलिए सार्थक नाम जिनका हो चुका है वो कौन है? भगवान है। मैंने बताया भी था कि हर प्रतिमा में सबसे पहले स्वस्ति शब्द लिखा होता है। पढ़ लेना आप, कोई प्रतिमा देख लेना, हर प्रतिमा में सबसे पहले स्वस्ति शब्द होता है। तो स्व अस्ति, अपने में रहना। स्व का क्या अर्थ लगाएंगे? अपने में रहना। स्वभाव, स्वभाव का क्या मतलब हुआ? स्व का भाव, स्वभाव। स्वतंत्र, स्वतंत्र का क्या मतलब हुआ? तंत्र यानी शासन। मेरा शासन मेरे लिए, तो वो होता है स्वतंत्र। मैं चाहे जितना ध्यान करूं, चाहे अपनी आत्मा में रमण करूं, चाहे मैं अपने लिए कुछ भी करूं, वो होता स्वतंत्र। लेकिन इस समय स्वतंत्रता की परिभाषा बाहर लगाई जाती है तो उसका अर्थ बदल जाता है। हमें जैसे कपड़े पहनने होंगे हम पहनेंगे, हम स्वतंत्र हैं पहनने के लिए। तुम्हें नहीं देखना तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। आजकल ये अर्थ लगाया जाता स्वतंत्रता का। हमें जो बोलना है हम बोलेंगे, हम जितनी चाहे जोर से डीजे बजाएं, तुम्हें क्या मतलब है? हमारा डीजे है, हम बजा रहे, तुम्हें क्या मतलब है? हमारा मोबाइल है, हम कितनी देर चलाएं? माँ यदि मना करे, यदि कोई दूसरा मना करे, वही तूने 2-4 घंटे मोबाइल चला लिया, बस अब रहने दे, आंखें थक जाएंगी, तुम्हें क्या करना? हमारी आंखें, हमारा मोबाइल, हम स्वतंत्र हैं। आजकल स्वच्छंदता को स्वतंत्रता माना गया है, जबकि स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि मैं भी अच्छे से रहूं और तुम भी अच्छे से रहो, जिसमें मुझे भी हानि ना हो, तुम्हें भी हानि ना हो, वो होती है स्वतंत्रता। लेकिन आजकल स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान लिया गया है ना? स्वभाव, स्वतंत्र है। स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना राज। क्या मतलब होता है? अब अपना राज का क्या मतलब होता है? जो बाहर की जमीन है, मकान है, वो स्वराज है क्या? आत्मा आत्मा के राज्य में रहे, वो होता है स्वराज। स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है, स्वधर्म है ना? तो बंधुओं, ये स्व शब्द अपने लिए जाता है और अस्ति शब्द अपने में रहने को कहता है। इसका मतलब होता है स्वस्ति। ये स्वस्ति का आध्यात्मिक अर्थ है। अभी कल तक तो मैंने लाइनों की चर्चा करी थी, लेकिन आज शब्द की चर्चा हुई है। शब्द लिखो,
लेकिन बोलने वाले अनेक तरह से बोलते हैं। स्वस्ति को बहुत कम लोग होते हैं जो सही बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्वस्ति, कुछ लोग कहते हैं स्वस्ति, कुछ लोग कहते हैं सस्ती। वो है ना वो सस्ती माता जी, समझ गए? सस्ती माता जी समझ गए हैं? हाँ, महंगी नहीं है, सस्ती है। यानी शब्द सही उच्चारण बहुत कम लोग करते हैं, जबकि स्वस्ति शब्द का उच्चारण ये है। पूजा में करते हो स्वस्ति 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 करते हो ना, स्वस्ति श्री वृषभो, स्वस्ति श्री अजिता, स्वस्ति श्री संभव, स्वस्ति श्री अभिनंदना। 24 तीर्थंकर को स्वस्ति कहा है। अब आप देखिए, और स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। भगवान आपने अपना तो कल्याण कर लिया, अब मेरा भी कल्याण करें, इसलिए हर तीर्थंकर के साथ में स्वस्ति शब्द का प्रयोग किया। स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना, हे परम ऋषि आपने अपना तो कल्याण कर लिया, मेरा भी कल्याण हो। तो इस तरह से स्वस्ति का यह आध्यात्मिक अर्थ है। मंगल कलश स्थापित किया जाता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा, और इसमें ग्रहण करने की पॉजिटिव, बाहर की पॉजिटिव शक्ति ग्रहण करने की क्षमता इसमें अच्छी है, और देने की क्षमता भी अच्छी है। जब किसी बच्चे का पढ़ने में मन ना लगे, ज़्यादा विचलित हो, गर्म रहता हो, ज़्यादा दिमाग गर्म रहता हो, तो पता वास्तुशास्त्री क्या बताते हैं? वो कहते हैं ऐसा है, जब ये पढ़ाई करने बैठे ना, तो एक लोटे में पानी भर के ईशान कोण में रख देना, उसकी टेबल पर। टेबल का देख लेना कि ईशान कोण कहाँ पड़ रहा है टेबल में, और वहाँ एक कलश में पानी भर के रख देना। इसका मन अपने आप शांत होने लगेगा। भाई क्या है उसमें से ऐसी किरणें आ रही हैं जो उसके मन को शांत कर देंगे। तो मंगल कलश क्या होता है? भगवान के लक्षणों में मंगल कलश होता है। इसके अलावा भगवान के शरीर में और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं। सरोवर होता है, विमान होता है, सूर्य होता है, सूर्य, चंद्रमा। सूर्य किसका प्रतीक है? प्रकाश का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, हैं? और यदि सूरज ना हो तो इस संसार की गंदगी खत्म हो सकती है क्या? अभी 8-10 दिन लगातार बारिश हो गई, ठीक है, 8-10 दिन लगातार बारिश हो गई। पता क्या हुआ? कितने कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, हुए कि नहीं हुए? लगातार 15 दिन बारिश हो जाए तो लोग हाथ जोड़ने लगते, भगवान बस अब सूर्य देवता को निकाल दे, आप सहन नहीं कर सकते। सूर्य देवता रोज निकलता है, कोई बात नहीं है, रोज निकलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन बारिश रोज नहीं हो सकती, और हो जाए तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। शरीर में फंगस लगनी शुरू हो जाती है। लगती कि नहीं? शरीर में फंगस लग सकती कि नहीं? अरे बोलिए ना, लग सकती ना? शरीर में फंगस क्यों लग सकती है? शरीर किस चीज का बना है? मिट्टी का। तो मिट्टी में जब फंगस लग सकती है तो शरीर में क्यों नहीं लग सकती? जब मिट्टी में लग सकती है तो शरीर में क्यों नहीं लग सकती? तो जो बारिश होती है, तो ज्यादा बारिश होने से शरीर में भी नमी आ जाती है, और यदि नमी किसी स्थान पर अधिक हो जाए तो वहां फंगस लग जाती है। और भी जितनी बारिश से संबंधी बीमारियां हैं, क्योंकि सूर्य, जैसे कि एक बार कहीं मैंने सुना था, पढ़ा था कि पनडुब्बी जानते हो ना, समुद्र के अंदर होती है ना? पनडुब्बी महीनों वहां खोज करती है, लोग जा जाके वहां पर, और वहां पर महीनों समुद्र के अंदर ही रहते हैं। तो ये बताया कि जो उस पनडुब्बी के अंदर रहते हैं उन्हें खुजली आदि की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा बोल देंगे, उसको ऐसा कह देंगे, ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। अच्छी अच्छी बातें दिमाग में नहीं आती हैं। तो
भगवान के शरीर में सूर्य का चिन्ह होता है, लक्षण होता है। सूर्य कैसे हैं भगवान? सूर्य के समान तेजस्वी हैं, सूर्य के समान तेजवान है। जैसे जहां सूरज होता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता है, ऐसे भगवान जहां होते हैं वहां पाप रूपी अंधेरा टिक नहीं सकता है, वहां तो पुण्य का प्रकाश फैला पड़ा होता है। जब गर्भ में आते हैं तो अभी गर्भ में आए हैं, अभी जन्म नहीं हुआ है, स्वर्ग से रत्नों की वर्षा होने लगी। जैसे सूरज आने के पहले पूरब दिशा में लालिमा छा जाती है, उजाला हो जाता, अभी सूरज आया नहीं है लेकिन लालिमा छा गई है, ऐसे भगवान अभी गर्भ में आए हैं, अभी सूर्य निकला नहीं है लेकिन धन और रत्नों की वर्षा होने लगी। ये है भगवान का तेज। जन्म हुआ तो स्वर्ग के घंटे अपने आप बजने लगे, जितने 12 कोटि 12 करोड़ बाजे थे अपने आप बज गए। अब आप कहोगे अपने आप कैसे बजते हैं? जब भगवान के शरीर में से ऐसी वाइब्रेशन निकलती है कि वो वाइब्रेशन सारे घंटों को बजा देती है, वहां किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना तेज, इतना बल भगवान के अंदर होता है कि वहां उनकी शक्ति से सारे काम अपने आप होते रहते हैं। यह सूर्य का तेज। जन्म हुआ, सारा स्वर्ग आ गया, दीक्षा ली, फिर स्वर्ग आ गया, अपने आप सारा पता चलता रहता है। और केवल ज्ञान हुआ, समोशरण की रचना हो गई। इसीलिए भगवान के शरीर में सूर्य का चिन्ह होता है। आप लोगों के हाथ में है क्या? अपने अपने हाथ पांव को देख लेना शायद। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसके हाथ में होगा ना, वो व्यक्ति जब दरवाजे से घुसेगा ना तो उसकी हर चीज बता देगी कि इसके अंदर सूर्य के समान तेज है। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के शरीर में चंद्रमा होता है, चंद्रमा का चिन्ह होता है, लक्षण होता है चंद्रमा का। अब चंद्रमा किस बात का प्रतीक है? तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शीतलता का प्रतीक है। भगवान सूर्य के समान तेजवान तो हैं, मगर सूर्य के समान ताप नहीं है जो जलाता है। सूर्य की गर्मी में ताप है ना, और ज्यादा गर्मी हो जाए तो जल भी जाते हैं। आपने देखा होगा, 2 शब्द हैं, एक बड़वानल और एक दावानल, और दोनों शब्द उसमें आते हैं भक्तामर में, याद है? बड़वानल और दावानल दोनों शब्द आते हैं। तो बड़वानल का मतलब होता है समुद्र में लगने वाली अग्नि, और दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली अग्नि। अग्नि के भी अलग अलग नाम है। ये कौन सी अग्नि कहाँ लग रही है तो उसका मतलब क्या होता है। जो भगवान की आरती के लिए तैयार किया जाता है उसमें भी अग्नि होती है, उसे क्या कहते हैं? दीपक। उसे क्या कहते हैं? दीपक। और एक तुम्हारे भोजन बनाने वाली भी अग्नि होती है, वो भी अग्नि है। तुम्हारे पेट में अग्नि है कि नहीं है? कहोगे माता जी ओ, हमारे अंदर अग्नि कैसे हो सकती है? यही सोच रहे ना, हैं? अरे बिना अग्नि के तो कोई जन्म ही नहीं लेता। पित्ताग्नि, जठराग्नि, यदि तुम्हारी जठराग्नि कमजोर हो जाए तो भोजन पचना बंद हो जाए, डॉक्टर से दवाई लेने जाओगे, डॉक्टर आजकल भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर साहब आजकल पच नहीं रहा है, भोजन रखा ही रहता है, ऐसा लगता है पेट में रखा ही रहता है। फिर वो दवाई देता है, फिर तुम्हारी अग्नि जागृत होती है, फिर वो भोजन पचता है। उदराग्नि भी बोलते हैं, जठराग्नि भी बोलते हैं, पित्ताग्नि भी बोलते हैं। आपके शरीर गर्म रहता है कि ठंडा रहता है? कभी अपने शरीर का ताप देखा कितना रहता है? हाँ, बुखार का पता है, यदि 98 से ज्यादा हो जाएगा तो बुखार हो जाता है। तो 98 तक क्या है? ताप तो है ना। 98 तक डिग्री में जो है वो क्या है? वो आप सहन करने वाला ताप है। वो आपका सामान्य ताप 98 है, लेकिन 98 से ज्यादा हो गया तो उसका नाम बुखार कह दिया है। तो सूरज की अग्नि
जितना उसके अंदर अग्नि और ताप होता है, भगवान सूरज के जैसे तो होते हैं मगर सूरज के जैसे गर्म नहीं होते हैं, चंद्रमा के जैसे शीतल होते हैं। कैसे होते हैं? चंद्रमा के जैसे शीतल होते हैं। अब चंद्रमा की शीतलता कभी आपने महसूस करी है क्या? नहीं करिए। एसी में रहते हो, एसी है आपके घर में? कूलर है? कूलर भी होगा, एसी भी होगा, है ना? और कुछ नहीं होगा तो वो 2 मंजिला मकान होगा तो पंखा तो चल ही रहा होगा तो ठंडक आती होगी, है ना? हाँ। अब जो दिन भर एसी में और कूलर में और पंखे में रहेगा उसे चंद्रमा की चांदनी का आनंद नहीं आएगा। जिसने दिन भर धूप में मेहनत करी है और फिर रात को जब चंद्रमा की चांदनी के नीचे सोता है तो उसको जो आनंद होता है वो एसी में रहने वालों को होने वाला नहीं है। और चंद्रमा की चांदनी में इतनी ताकत होती है कि अब आप देखो कि आप गर्मी के दिन में आपका मुंह दिन भर सूखता है ना? और यदि आप रात को छत पे सो जाओ, चंद्रमा की चांदनी आपके शरीर में पड़ जाए, किरणें आपके शरीर में पड़ जाए, आपको दिन में प्यास नहीं लगेगी, बिल्कुल शांति रहेगी। ये चंद्रमा की चांदनी का और मौसम का असर होता है। 2 घंटे बैठ जाओ, ज्यादा नहीं तो 4 घंटे बैठ जाओ, थोड़ी सी नींद ले लो, फिर आप देखो तो चांदनी ठंडी ठंडी होती है। ऐसे भगवान सूर्य के समान तेजमान और चंद्रमा के समान शीतल होते हैं। इसलिए भगवान के शरीर में चंद्रमा होता है, माला। भगवान के हाथों में माला का चिन्ह होता है। किसका? माला। माला कहाँ पहनी जाती है? माला किसका प्रतीक है? सम्मान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सम्मान का प्रतीक है। तो इसका मतलब ये है, ये जो जीव आया है सारी दुनिया इसका सम्मान जन्म लेते गर्भ से करना शुरू कर देगी। जब तक रहेंगे तब तक करेगी और जब नहीं भी रहेंगे तो भी करेगी। ये माला जो चिन्ह है, ये सम्मान का, हम आज भी भगवान की पूजा करते हैं। हम आज भी भगवान के हाथ जोड़ते उनके आगे, उनको नमस्कार करते हैं और उनको अपने आदर से अपने हृदय में बसाते हैं। ये सम्मान का प्रतीक है। तो माला का चिन्ह यदि हाथ में है या पैर में है या शरीर में कहीं भी है तो ये इस बात का प्रतीक है। ठीक है, अब आपको जानना है, समाप्त करूं? जल्दी जाना है। एक बात ध्यान रखना, यदि कई बार आप तो गाड़ी लेके आए हैं, यदि कहीं पर ज्ञान की चर्चा हो रही हो तो भले कहीं आधा घंटा लेट हो जाना, लेकिन सुन के जरूर जाना, क्योंकि वहां जो मिलेगा वो आपके पता नहीं कहां कहां काम आ जाए। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। वर्णनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वर्णनगर का बड़ा ही महत्व है। अमरावती, सुधरने में मती का, महिलाओं में सती का और आने वालों में अमरावती का बड़ा ही महत्व है। बड़ोदरा, रंगों में हरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में बड़ोदरा का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में मलकापुर का बड़ा ही महत्व है। हमारे मलकापुर से कैलाश चंद जी आए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर सोने का छत्र भी चढ़ाया है। और आप यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा दान देते रहते हैं। आपसे चलते नहीं बनता है और 700 किलोमीटर दूर से यात्रा करके आए हैं। और इनकी 5 बेटियां हैं, उनके दामाद भी आए, वो उन्हें लेकर के आए हैं। तो एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजा के उनका स्वागत करें।
और आते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं। आज भी उन्होंने आहार दान में 1,11,000 की राशि आपने दी है। शिवनी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में शिवनी का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में नागपुर और सुल्तानपुर का। बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, देने में दांत का, लड्डू में गात का और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, रहने में बाड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। बिजनौर, इंदौर, नेहटौर। अच्छा, नेहटौर और इंदौर दोनों एक में ही आ जाएंगे, है ना। खाने में कौर का, आम की बोर का और आने वालों में नेहटौर और इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कुंडलपुर का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, नोएडा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। पचेवर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में पचेवर का। बड़ा ही महत्व है। बागपत, लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में यूपी बागपत का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। देवास, निवास, बहू में सास, सास का, बहू में सास का, लेने में सांस का और आने वालों में देवास का। बड़ा ही महत्व है। बिजनौर, मंदसौर, नेता के दौर का, जिले में महापौर का और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, ध्यान से सुनना, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का और आने वालों में उदयपुर का। भाई साहब बैठे हुए हैं और आपकी अम्मा जी भी 90 साल की हैं 90 साल की अम्मा जी की इच्छा थी कि यहाँ आना है, तो आप उनके सुपुत्र, उनको करीब 30 लोग उनके परिवार से आए हैं और उनको लेके आए हैं। मतलब जितने आपके बुजुर्ग हैं ना, मैं आपको बता दूं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं सबकी जहाजपुर आने की इच्छा है। आप देर मत करो। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बाद में पछताना ना पड़े। जैसे आप लेके आ गए ऐसे सब लोग लेके आ जाओ अपनी अम्मा जी और बाबा जी को। आम गांव, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में आम गांव का। बड़ा ही महत्व है। हेलो, बड़नगर, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में पिंडरई का। बड़ा ही महत्व है। हेलो, होने में गदगद का, मंत्रों में बदवद का और आने वालों में सनावद का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में सूर्यनगर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, बच्चों के लिए कोली का, बोलने में बोली का, अच्छी बोली का और आने वालों में बिनौली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान एक बार मैं आने के बाद मेरे कोई प्रक्षाल या अभिषेक करने का विचार नहीं था। एक शक्ति ऐसी मिली प्रभु की कि मेरे आंख में से आंसू आ गए और मैंने अभिषेक किया। ये एक भगवान का चमत्कार है। बहुत अच्छा लगा मेरे मन में इच्छा हुई कि मुनि सुरतनाथ भगवान के दर्शन करने और अभिषेक करना है। बस उसी भाव से मैं माताश्री से आशीर्वाद लेने और अभिषेक की कामना से यहाँ पे आया
और आज माता श्री के और भगवान के आशीर्वाद से वो संपन्न हुआ। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत बात चल रही है और बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल, बता नहीं सकता मैं जयपुर से आया हूँ और हमारा कल रात को ही 10 बजे प्रोग्राम, हमारे जो प्रिय मित्र हैं अतुल जी, अर्पित जी, अनिकेत जी, बनाया प्रोग्राम और तुरंत हम लोग रात को ही 10:30 बजे निकल गए वहाँ से, जयपुर से, और रात को पूरी ट्रैवलिंग करके करीबन 3 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे और हमारा सबका भाव बना और हम लोगों को सुबह शांति धारा और आरती का सौभाग्य मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और जबलपुर के सभी जनों को। माता जी ने जैसे आज बड़े आदमी के बारे में बताया, तो बड़े आदमी अगर देखना है आपको तो माता जी को देखने के बाद हम सीख सकते कि कैसे कम समय में इतनी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। माता जी ने जो काम कर दिखाया, मैं तो शायद मैं सोचूं तो मैं एक पिलर भी के बारे में नहीं सोच सकता, और माता जी ने इतना भव्य मंदिर बना के एक जैन समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर दे दी है हमें। अब इस धरोहर को संभालने की जिम्मेदारी अब हम श्रावक लोगों की है, और माता जी मैं अपने शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में जो हर चीज महत्व का बताया है, उसके लिए मैं एक गुरु के लिए भी महत्व की बात बोलूंगी। एक गुरु अनंत काल तक को प्रभावित करता है, वह कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहाँ तक जाएगा। वंदामी माता जी, वंदामी। यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। अब सभी जन यही बोलते हैं कि यहाँ का अतिशय बहुत है। मैं तो कई दिन से अतिशय की अनुभूति कर रहा हूँ, बहुत अनुभूति कर रहा हूँ। एक वक्त मुझे लड़की ने बोला था कि आप तो नीचे भी नहीं उतरे, सिर्फ वहाँ से हाथ जोड़े तो आपका काम होगा। मैंने कहा वो भाव से था। तो यहाँ जो है वो भावों की ज़्यादा कीमत है, पैसा कैसा तो कोई मामूली बात है। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। घर में रोज माता जी का प्रवचन सुनता हूँ और माता जी का आशीर्वाद चाहता हूँ सदैव के लिए। तेरे नाम से भगवन मेरा चलता है गुजारा, एक तेरे भरोसे पर सब बैठी हूँ हार के, एक तेरे भरोसे पर सब बैठी हूँ हार के। उलझन मेरे जीवन की अब तू ही तो सुलझाए। पुकारे 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 जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ, पुकारे जहाजपुर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।